लाल किले की प्राचीर से ऐलान के बाद एक देश एक चुनाव का बिल मंगलवार को संसद के पटल पर जा पहुंचा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। Honorable Speaker sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. इस विधेयक को 12 दिसंबर को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। अब जैसे ही सदन में सरकार की तरफ से ये बिल पेश किया गया तो कलेश भी मच गया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ और असंवैधानिक बताया। मैं कहना चाहता हूं, ये जैसा दावा किया जा रहा है, सभी जो वहां निर्वाचित बैठे हैं उनको प्रभावित करने जा रहा है। उचित ये होता कि पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें राय मशवरा करके तब इसको प्रस्तुत किया जाता। लेकिन सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा ले आई। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इसमें अगर संवैधानिक परिवर्तन करने पड़े तो उसके लिए उनके पास न लोकसभा में बहुमत है न राज्यसभा में बहुमत है। एक सी गुफा है, ला कानून छोड़ दिया, किसी कमेटी के हवाले कर देंगे, कुछ दिनों अखबार में छपता रहे। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में उतर आई। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का जुमला बताते हुए कहा कि चेत जाइए, भविष्य बचाइए। और तो और अखिलेश यादव ने कहा कि फिर सबको भंग कर एक साथ अभी चुनाव करा ले बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। वहीं इधर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल को मुस्लिम विरोधी बता दिया। सवाल ये कि आखिर इसमें मुस्लिम विरोध जैसा क्या है? अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। इस बिल पर मचे बवाल के बीच 2 बार वोटिंग भी कराई गई। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी से लेकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना सहित सरकार के सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। और तो और बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसके लिए अपने समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 1-2 दिनों में लाए जाने वाले इस विधेयक का भी स्वागत करेगी। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी 47 सियासी दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में और 15 दल विरोध में। वहीं संसद में भी संग्राम बढ़ा तो सरकार ने इसे जेपीसी में भेजने की बात कही है। संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। बहरहाल ये सच है कि हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में देश चुनावी मोड में ही रहता है। आजादी के बाद भी देश में कई बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन अब एक देश एक चुनाव के बवाल पर सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन किसकी बढ़ाएगा ज्यादा टेंशन। सवाल ये भी है कि अगर ये लागू हुआ तो यूपी की राजनीति पर क्या होगा असर। वहीं अखिलेश यादव के विरोध और मायावती के समर्थन के मायने क्या हैं?